हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 8 हिंदी दूरवा पाठ 9 एक खिलाड़ी की कुछ यादें का एनसीईआरटी सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इस पाठ के लेखक केशव दत्त जी हैं। प्रस्तुत पाठ संस्मरण पर आधारित है। संस्मरण मतलब जब हम अपनी यादों को प्रस्तुत करते हैं उसे संस्मरण कहते हैं। केशव दत्त जी जो कि भारत के बेहतरीन हॉकी खिलाड़ी थे, जो 1948 और 1952 के ओलंपिक स्वर्ण विजेता थे। केशव दत्त जी की कुछ यादें हैं कि किस प्रकार से उन्होंने हॉकी को कहाँ स्थान दिलाया और किस प्रकार भारत का झंडा ब्रिटेन में फहराया। प्रश्न 1, लेखक बैडमिंटन का चैंपियन था, उसे हॉकी खेलने की प्रेरणा किससे और कैसे मिली? उत्तर, लेखक बैडमिंटन चैंपियन था जब उन्होंने स्कूल ग्राउंड में ध्यानचंद जी को हॉकी खेलता देखा तो उन्हें भी हॉकी खेलने की प्रेरणा मिली। प्रश्न 2, इंग्लैंड से मैच जीतने के बाद सबकी आंखों में आंसू क्यों थे? उत्तर, इंग्लैंड से मैच जीतने के बाद सबकी आंखों में खुशी एवं गर्व के आंसू थे, क्योंकि भारत को आजाद हुए कुछ ही दिन हुए थे और तब ही इंग्लैंड के मैच में भारत के हराने पर उन्हें खुशी और गर्व महसूस हो रहा था। अगला प्रश्न है, खिलाड़ियों में जज्बा जरूरी है, लेखक ने किस जज्बे की बात की है? यह जज्बा क्यों जरूरी है? उत्तर, खिलाड़ियों में जज्बा जरूरी है। लेखक ने खेल को खेलने और उसे जीतने की इच्छा के बारे में बोला कि अगर खेलने का और उसे जीतने का जज्बा मतलब उसको किसी काम को करने की प्रबल इच्छा जो होती है खिलाड़ी में नहीं होगा तो वो खेल को नहीं खेल पाएगा। अगला प्रश्न है, 60 साल की बात करने से पहले कुछ साल और पीछे जाना चाहता हूँ, लाहौर को याद करना चाहता हूँ। ऊपर के वाक्यों को पढ़ो और बताओ कि। प्रश्न 1 इसका, लेखक 60 साल की बात करने के लिए क्या चाहता है? उत्तर, लेखक 60 साल की बात करने के लिए कुछ साल पीछे जाना चाहता है, पीछे की बातों को याद करने के लिए। प्रश्न, अगर अपने 3 साल के हिंदी सीखने की बात कहने को कहा जाए तो उसके लिए क्या क्या करोगे? हिंदी सीखने के लिए सबसे पहले हमें हिंदी भाषा के वर्णों का ज्ञान कराया गया, उसके बाद मात्राओं का ज्ञान करा दिया गया। ये सीखने के बाद हम हिंदी पढ़ बोल पाए। अगला प्रश्न, क्या पिछली किसी बात को याद करने के लिए बार बार रटना जरूरी होता है या सोच समझ के साथ उस पर चर्चा विचार उसका आवश्यकता अनुसार व्यवहार करना जरूरी होता है? तुम्हें जो भी उचित लगे उसे कारण सहित बताओ। उत्तर, पिछली किसी भी बात को याद रखने के लिए हमें उसे रटना नहीं पड़ता, बल्कि उसे अनुभव करके हम याद रख सकते हैं। खेल कूद से, नीचे कुछ खेलों के नाम दिए गए हैं, उन्हें खेलने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है? उसकी सूची बनाओ। उत्तर, हॉकी। हॉकी में क्या क्या चीजों की जरूरत होती है? हमें हॉकी स्टिक, बॉल, मैदान और खिलाड़ियों की जरूरत होती है। क्रिकेट में हमें खिलाड़ी चाहिए, बैट,
बॉल, 3 स्टिक चाहिए और मैदान। लॉन टेनिस में हमें नेट चाहिए, टेनिस चाहिए, रैकेट चाहिए, बॉल चाहिए, टेनिस प्ले ग्राउंड चाहिए। तैराकी के लिए स्विमिंग ड्रेस और स्विमिंग पूल चाहिए। तीरंदाजी के लिए धनुष चाहिए, तीर चाहिए और टारगेट चाहिए। कबड्डी में खिलाड़ी और मैदान चाहिए। अगला प्रश्न है, पता लगाओ क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी के मैदान में क्या अंतर होता है। उत्तर, क्रिकेट में पूरा मैदान घेरा जाता है, बीच में पिच होती है। हॉकी में नाप कर मैदान घेरा जाता है, दोनों ओर गोलकीपर होते हैं। फुटबॉल में छोटा ही मैदान होता है, दोनों ओर बीच में नेट के गोल होते हैं, दोनों ओर नाप कर रेखाएं खींच दी जाती हैं। यानी जो दोनों तरफ जो गोल होते हैं, हॉकी में और फुटबॉल में एक जैसे ही होते हैं। इस नेट के अंदर जो गोल करने वाले खिलाड़ी होते हैं, उनको इसमें अपनी बॉल डालनी होती है। इधर वाले उस तरफ डालते हैं, उधर वाले दूसरी तरफ ओर डालते हैं बॉल को अपनी, तो गोल माना जाता है। अगला प्रश्न है, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी में कितने कितने खिलाड़ी होते हैं। उत्तर, क्रिकेट में 12 खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं और हॉकी में 9 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है, हॉकी से जुड़े शब्दों की सूची बनाओ। हॉकी में स्टिक, डी, गोलकीपर, पेनाल्टी, कॉर्नर, पुश, स्कूप आदि चीजों का प्रयोग होता है। कुछ खेल कुछ खास जगहों पर ही खेले जा सकते हैं और कुछ खेल प्रचलन के कारण कुछ लोगों द्वारा ही खास स्थानों पर खेले जाते हैं। बताओ कि प्रश्न 1 है इसका, कौन से खेल अंदर खेले जाते हैं। उत्तर, टेबल टेनिस, कैरम, बैडमिंटन, शतरंज आदि ये अंदर खेले जाते हैं कमरे में। दूसरा प्रश्न है, कौन से खेल बाहर खेले जाते हैं। बाहर खेलने वाले जो खेल हैं वो कौन कौन से हैं। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल आदि। अगला प्रश्न है, कौन से खेल अकेले खेले जाते हैं। जैसे तैराकी, भार उठाना, मलखंब, कंप्यूटर गेम आदि अकेले खेले जाते हैं। इसमें किसी और की आवश्यकता हमें नहीं होती है। बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। नई वीडियो के लिए अरिंजय एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, व्हाट्सएप, फेसबुक, लिंक्डइन एंड ट्विटर पर। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।